जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं षष्ठीतिला एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके बारे में विशेष जानकारी, महत्व और इसकी महत्वपूर्ण कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में काफ़ी लोग अनजान हैं। तो आइए जानते हैं षष्ठीतिला एकादशी के बारे में। यह एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 3:17 से शुरू होगी और तिथि का समापन 14 जनवरी 2026 को शाम लगभग 5:52 बजे होगा। हिंदू पंचांग में उदया तिथि के महत्व को बताया जाता है, इसीलिए षष्ठीतिला एकादशी बुधवार को यानी मकर संक्रांति के दिन मनाई जाएगी। और इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि कलयुग में एकमात्र एकादशी ऐसा व्रत है जिसके प्रभाव से व्यक्ति गंभीर पापों से मुक्ति पाता है और अंत में ईश्वर की शरण मिलती है। उसमें षष्ठीतिला एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने वालों को नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। षष्ठीतिला एकादशी के व्रत और पूजा के लिए साधक को प्रातः काल सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तिल का उपटन लगाना चाहिए। इसके बाद तिल मिश्रित जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से गंगा स्नान कर इस पर्व का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। पानी में है या किसी तीर्थ पे जाके भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद विधि विधान से तिल से बनी हुई वस्तुओं का छूकर दान करना चाहिए और इससे और विभिन्न वस्तुओं का भोग तुलसी दल के साथ लगाना चाहिए। उसके बाद उसे ब्राह्मणों को खिलाकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। षष्ठीतिला एकादशी व्रत तिल के दान का बहुत महत्व माना गया है। इसी क्षमता के अनुसार तिल का विशेष रूप से दान करें। तो आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन जब कभी भी उसे लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था, तब सेठ ने उसकी सारी लकड़ियां खरीद ली। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। तब सेठ जी से पूछने पर पता चला कि वह अगले दिन षष्ठीतिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि वो इसे करने से क्या फ़ायदा है। तब सेठ जी ने बताया कि इसके पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। उस सेठ जी से व्रत की विधि जानकर उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर षष्ठीतिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का भी दान किया। उस गरीब लकड़हारे को षष्ठीतिला एकादशी व्रत का 1 साल तक व्रत किया, जिसके पुण्य से वह नगर का सबसे धनी सेठ बन गया। एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरी की, उसी प्रकार धन दौलत ऐश्वर्य सभी को देना। अभी एक दूसरी कथा भी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके अनुसार एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन धर्म कर्म करने के बाद भी उस दान दक्षिणा बिल्कुल नहीं देती थी। वह अपने जीवन में किसी को भी कभी भी दान नहीं दिया। एक बार भगवान विष्णु की पूजा से वो तो काफ़ी प्रसन्न थे, लेकिन उसके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य फल से वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्न के दान के बगैर वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोच एक दिन जब उसके पास भिक्षा मांगने पहुंचे, तब उसने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न न देकर एक ढेला दे दिया। मान्यता है कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का पूरा शरीर गया तो वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ, लेकिन जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो बहुत दुखी होकर श्रीहरि के पास गई और इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय करते हुए कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर षष्ठीतिला एकादशी का व्रत करो। जो पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो, इससे तुम्हारे जीवन के सभी दोष और पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया, उसकी सभी समस्याएं दूर हुई और श्री हरि की कृपा की पात्र बनी। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में दान पुण्य और खासकर अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, अपने जीवन काल में अवश्य करना चाहिए। मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और
वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर भी करें। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।